अब ध्यान से देखना, अकाउंटिंग सिस्टम्स चैप्टर 1 का ही पार्ट है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में दो तरीके के सिस्टम्स हैं। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। एक क्या है? डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, हमने ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, हमने डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल किया हुआ है, डुअलिटी, जिसपे अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है। एवरी ट्रांजैक्शन दैट वी एंटर इनटू हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। यस सर। दैट इज द डबल एंट्री सिस्टम। तो अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब यू आर रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आप बोथ द एस्पेक्ट्स कवर नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो डाउट आएगा, क्या ऐसा अलाउड है कि दोनों एस्पेक्ट ही कवर ना करो? कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करती। अगर हम दोनों एस्पेक्ट ही कवर नहीं करेंगे तो हमारी जो सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अनरिलायबल होंगी। तो कंपनीज एक्ट अलाउ ही नहीं करता डबल एंट्री सिस्टम। वो कह रहे कि अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करा तो आपकी बुक्स इनवैलिड मान ली जाएंगी। ओके, यस सर। तो जब अलाउड ही नहीं है तो फिर सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ क्या? जिन लोगों के लिए, जिन फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए कंपलसरी नहीं होता अकाउंट्स बनाना, वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं। जैसे कि छोटे दुकानदार हैं, क्या उनमें कोई इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है? क्या पब्लिक का पैसा लगा हुआ है? क्या बहुत बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़ी फंडिंग हो रखी है वहां पे? नो सर। तो उनमें कोई ज्यादा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होता। कह रहे हम सोल प्रोप्राइटरशिप है, किसी से कोई लेना देनी, किसी से कोई देना नहीं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं छोटे लेवल पे। बस हमें किस चीज से मतलब होता है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं। जो हमारी लोकल शॉप्स होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स, क्या वो पूरा प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते होंगे? नो सर। नो, उनके पास एक कॉपी होती है जिसपे बस वो लिखते हैं किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। कैश बुक, कुछ लोग डेफिनेटली कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसमें भी बस कि आज कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, एंड ऑफ डे कैश इन हैंड क्या है। तो कैश और पर्सनल अकाउंट्स सिंगल एंट्री में बस उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया जाता है और कुछ नहीं। मीनिंग समझते हैं क्या करके, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री। तो पहले डबल एंट्री, हमारी पूरी अकाउंटेंसी ही डबल एंट्री पे बेस्ड है, हमारी बुक का नाम भी डबल एंट्री बुक कीपिंग ही है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, उन सब ने सेम ही बात करी थी कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। पढ़ते हैं डिटेल में डबल एंट्री सिस्टम क्या है। It is a system of accounting which recognizes and records both the aspects, the debit as well as the credit aspect of financial transactions. At the time of recording a transaction, one aspect is recorded on the debit side and the other aspect is recorded on the credit side. For example, when goods are purchased for cash, तो दो aspects हैं, एक goods आए, एक cash गया। So goods are acquired and in return cash is paid. In this transaction, two aspects are involved, receiving goods and paying cash. Under the double entry system, both the aspects are recorded. This system is based on the dual aspect concept, duality principle, and is universally applied in accounting. हर जगह अप्लाई होगा dual aspect. फीचर्स क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के? इट मेंटेन्स अ complete record of all the transactions. It recognizes twofold aspect of every transaction, aspect of receiving and the aspect of giving.
In this system, one aspect is debited and the other aspect is credited. Since one aspect of the transaction is debited and the other is credited, the total of all the debits will always be equal to total of all the credits. एक ही बात अलग अलग तरीकों से बोले जा रहे हैं, but nothing new. कोई डाउट अभी तक? No, sir. Okay. एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप डुअल एस्पेक्ट फॉलो कर रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है because you have taken into consideration all the aspects of the transaction. It will help in establishing arithmetical accuracy by preparing the trial balance. क्या होता है trial balance? It is a statement which shows closing balances of all the ledger accounts at one place. Summarizing में first step preparation of trial balance. Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट कॉलम होता है, क्रेडिट कॉलम होता है. डेबिट कॉलम में डेबिट आइटम्स आ रहे होते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस. क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट आइटम्स आ रहे होते हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस. तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी एस्टैब्लिश्ड. कह रहे कोई आपका अरिथमेटिकल एरर नहीं हुआ है. अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते. ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना सकते तो उसके बाद क्या इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बना पाओगे रिलायबल? No, sir. विदाउट ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकती. तो स्टेजेस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम में? जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट हो गया, तो फिर क्या होता है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल. रिकॉर्डिंग हो गई, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. जर्नल से पोस्टिंग होती है, कहाँ पे? पोस्टिंग देम इनटू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स. फिर उसके बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस. रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के बाद क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट, उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. All these stages shall be discussed. नहीं, they have already been discussed briefly, but आगे जाके उसमें हम पूरे questions करेंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, सब आएगा. But theoretically we know the meaning of each and every stage. Advantages. What are the advantages of double entry system? It is a scientific system. Double entry system is a scientific system of recording transactions as compared to a single entry system. It helps in attaining the objectives of accounting. Objectives: maintenance of systematic records, ascertainment of profit or loss, ascertainment of financial position. तो ये सारे objectives तभी अचीव करना पॉसिबल होगा अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो. इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम. Second, complete record of transactions. Under the system, both the aspects of a transaction are recorded. It is a complete record as it results in showing correct income or loss, correct assets and liabilities. Arithmetical accuracy of accounts is ensured by preparation of trial balance. Determination of correct profit or loss, it is possible in double entry system. Ascertainment of financial position. The financial position of the business can be ascertained by preparing a balance sheet. उसमें क्या बनाते थे? Profit and loss account. Details for the purpose of control. Fraud और वो सब आप बचा सकते हैं. Proper control होगा चीजों पे अगर systematically double entry system follow हो रहा है तो. The system permits accounts to be maintained in as much detail as necessary. डिटेल में हम अकाउंट्स बना पा रहे हैं. इट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल. कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल. कंपैरिजन पॉसिबल है. आप करंट ईयर की इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं. एक कंपनी की इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं. रिजल्ट्स ऑफ वन ईयर may be compared with those of the previous years and reasons of variation they can be identified.
ये तो हर जगह आ ही जाता है. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन. जो बताया था कि अगर कंप्लीट सिस्टम है तो कुछ भी फ्रॉड होगा, कोई चोरी होगी तो मिसमैच आ जाएगा अकाउंट्स में, पकड़ा जाएगा. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, बट हमारी पूरी अकाउंटिंग ही डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है. ऑल्दो जितनी भी बातें हुई ये सब हम कहीं ना कहीं पहले ही सुन चुके हैं, कवर कर चुके हैं. जितनी बार पढ़ेंगे उतना और स्ट्रांग होता रहता है, उतने वर्ड्स हमारे माइंड में घुसते हैं, आंसर लिखने में हमें हेल्प करते हैं. तो ये था डबल एंट्री के एडवांटेजेस, फीचर्स, स्टेजेस. तो ये सिंगल एंट्री क्या है? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम. बता तो दिया है, कौन फॉलो करता होगा? छोटे मोटे दुकानदार. यस और नो? Yes, sir. तो अब मेरी दुकान है, किस चीज की दुकान खोलूं मैं? अनंत बताओ. Yes, sir. मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, किस चीज की खोलूं? Sir, sports equipment. हाँ, मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं खोल सकते तो कोई बात नहीं, आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान खोलो. ठीक है बेटा, खोल लेता हूँ मैं. तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं हम. अब मैंने कहा कि वापसी में ना, मतलब जब मैं शॉप अपनी बंद कर रहा था तो स्किपिंग रोप घर ले गया मैं. मैंने कहा चलो जिम तो जा नहीं पा रहे तो इंडोर कुछ शुरू करते हैं, तो मैं स्किपिंग रोप घर ले गया. तो क्या मैं इसकी एंट्री रिकॉर्ड करूंगा? No, sir. No, sir. बिल्कुल सही बात है कि कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी. बट द गुड्स हैव बीन विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. Yes, sir. तो drawing हो जाएगी सर, लेकिन वो. पॉइंट्स तो हुई क्योंकि आपने Yes, sir. बिजनेस के लिए कुछ सामान लिया था जो आपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया. Yes, sir. अब आपका स्टॉक हिल चुका है, इन्वेंट्री हिल चुकी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी. तो क्या करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा? No, sir. करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? कि मैं वहां से अगर 10 स्किपिंग रोप्स खरीदी थी तो मैंने परचेजेस में दिखा रखी थी 10 स्किपिंग रोप्स, उसमें से एक दो मैं घर ले गया जिसकी मैं एंट्री नहीं दिखाई, तो मेरा तो स्टॉक मैच ही नहीं करेगा. Yes, sir. तो सिंगल एंट्री में ऐसी बातें होती हैं. अब क्या हुआ कि मेरा दोस्त आया, कहता है थोड़े से पैसे दियो. मैंने ड्रॉर में से पैसे निकाले, उसको दे दिए. कैश बुक पूरा मेंटेन होता है, बट क्या वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन थी? No, no, sir. बिजनेस कैपेसिटी में थोड़ी ना दिया. दोस्त आया दे दिया. वो कोई मेरा डेटर या क्रेडिटर, मैंने उसको कोई सामान बेचा? नो सर. सर बट व्हाट इफ आप वो स्किपिंग रोप रख लो, वो स्किपिंग रोप आप ले लो और फिर वो बाद में जब यूज करके वापस इन्वेंटरी में डाल दो, फिर हम वाह, क्या करेंगे सर? पुराना माल बेच दें हम पब्लिक को? सर उनको थोड़ी ना पता लग रहा है हमने यूज किया. क्या बात कर दे यार. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में वेयर एंड टेयर तो बहुत जल्दी पता चलता है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में तो स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं. यस और नो? सर बिल्कुल करा जा सकता है. थोड़ा सा कपड़ा मारा और ये हो गया वो हो गया, बट स्टिल नहीं करा मैंने ऐसा. पर्पस तो यूज करने का था ना. मतलब ये कोई वो थोड़ी ना है कि कहीं हम पार्टी में जा रहे हैं, शर्ट पहनी और वापस टांग दी. मेरे को तो रोज करनी है ना एक्सरसाइज, नहीं करूंगा मैं वापस. ठीक है. पॉइंट है yes, sir. कि छोटी दुकान है, कोई यूजर नहीं है, अपना ही पैसा है, तो कितनी सारी ट्रांजैक्शंस ना इग्नोर हो जाती हैं. डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होती. गुड्स टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ओनर से जो इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन, उनकी कोई रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होती. आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस के, अब मेरे पास बिजली का बिल आया और ड्यू हो चुका है, पे नहीं करा, तो क्या मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री पास करूंगा अपने अकाउंट्स में अगर मैं छोटी दुकान है? नो सर. मैं कह रहा हूँ कौन सा मैंने किसी को देना. जब बिजली का बिल पे कर देंगे तो दिखा देंगे अपनी कैश बुक में कि इतने पैसे गए, इतना खर्चा हो गया. यस और नो? Yes, sir. यस सर. तो सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम of recording transaction in the books of accounts may be defined as an incomplete double entry system. Incomplete. कुछ transactions के लिए both the aspects are recorded. Cash transactions और personal account से related transaction, जहाँ इंसान किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, ये पूरी information होती है इनके पास. कैश कितना आया, कितना गया, गल्ले में कितना पैसा पड़ा हुआ है ड्रॉर में, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है. कैश और पर्सनल अकाउंट. For some transaction both the aspects are recorded.
For some transactions only one aspect is recorded, कि बिजली का बिल जब पे कर देंगे तब दिखा देंगे, एक्सपेंसेस जब इनकर हो जाएंगे तब दिखा देंगे, कोई आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड कोई एडजस्टमेंट नहीं. Some transactions are completely ignored. Non-cash transactions, transactions involving the owner, interest on capital, interest on, ऐसी कोई transaction ही नहीं होती single entry में. In this system, all the transactions are not recorded on double entry basis. In some transactions, both the aspects of transactions are recorded, while in others, either one aspect is recorded or not recorded at all. For some transactions, both the aspects are recorded. For some transactions, only one aspect is recorded. Some transactions are completely ignored. Instead of maintaining all the accounts, only personal accounts and cash book are maintained. तो personal accounts वो जो individual वाले, companies वाले, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, वो सारे accounts होते हैं. Cash book पूरा होता है और कुछ नहीं. The accounts are maintained under the system. The accounts maintained under the system are incomplete and unsystematic. Therefore, they are not reliable. Since all the transactions are not recorded under the system on double entry basis, it is not possible to prepare a trial balance. As a result, profit or loss and balance sheet, they cannot be prepared. Single entry system में possible ही नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना पाए. तो जितने हमने बातें सुनी उसी पे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी है ये, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम. ये मैंने बुक के लास्ट चैप्टर से यहाँ पे डाल दिया है, फर्स्ट चैप्टर में ये दे नहीं रखा, बट आपको हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग में. जितनी बातें हम सुन चुके हैं वही यूज हो रही हैं, नथिंग न्यू, बट एक प्रॉपर आंसर आपके सामने आ जाएगा. Difference between double entry and single entry. Number one, aspects of a transaction. Double entry, both the aspects are recorded. Single entry, for some transactions, both the aspects are recorded. For some transactions, only one aspect is recorded, and some transactions are completely ignored. Accounts maintained. Double entry system में सारे accounts, real account, personal account, nominal account, सब type के accounts maintain होते हैं. कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक साइंटिफिक सिस्टम है. सिंगल एंट्री में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक मेंटेन होता है और कोई नहीं. रियल अकाउंट होते थे अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, नॉमिनल अकाउंट्स होते थे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, सब रिकॉर्ड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में. सिंगल एंट्री में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक. ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड, सिंगल एंट्री में ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए. प्रॉफिट और लॉस, डबल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट और लॉस इट कैन बी एसरटेन्ड. सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस इज नॉट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयरफॉर प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी एसरटेन्ड एक्यूरेटली. फाइनेंशियल पोजीशन इट कैन बी एसरटेन्ड क्योंकि बैलेंस शीट बन रही है. इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट नहीं बनती, उसकी एक समरी बनती है, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असेस्ड. एडजस्टमेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम में एडजस्टमेंट्स आर मेड. एडजस्टमेंट्स लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, वो सब. सिंगल एंट्री में नो एडजस्टमेंट्स. यूज सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस. Single entry, it is used by tiny businesses and institutions. Authenticity, this system is considered authentic by the court. It can be used as an evidence. Single entry, court कह रहा है भाई साहब ये तो unreliable है, इसको हम as a documentary evidence नहीं मान सकते. Theory base strong करती है. So please don't just look at these questions from the examination point of view. Please read them thoroughly from knowledge point of view. Exam में तो लिख ही पाओगे अगर ढंग से समझ आएगा तो. क्या करा हमने? Different systems of accounting. Difference between double entry system and single entry system.